इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 व अध्याय 15 में सम्मिलित धारा 270 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 15 जिसमें लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 15 इसमें धारा 270 से धारा 297 तक की धाराएं शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वो आईपीसी के अध्याय 14 में, जिसमें धारा 268 से धारा 294 का तक के धाराएं शामिल थीं। आईपीसी इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 व आईपीसी की धारा 268 है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 व आईपीसी की धारा 268 आईपीसी की धारा 268 जो राजस्थान ईपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 लोक न्यूसेंस के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 268 व इस संहिता की धारा 270 इसमें लोक न्यूसेंस के विषय में प्रावधान किया गया है। तो लोक न्यूसेंस में के विषय में प्रावधान है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोभ का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना असंभावी हो, किंतु कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। तो इस प्रकार इस धारा में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होगा जो कोई ऐसा कार्य या किसी अवैध लोभ का दोषी है जिससे कि लोक को या जनसाधारण को कोई समान क्षति, संकट या शोभ कारित हो। तो लोक न्यूसेंस यह सिविल एवं आपराधिक दोनों हैं। उपेक्षा के वाद में आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी का ध्यान सावधानी बरतने के कर्तव्य की ओर दिलाया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 व आईपीसी की धारा 269। तो आईपीसी की धारा 269 जो राजस्थान की एपीओ पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 271 में प्रावधान है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। तो इसमें प्रावधान किया गया है आईपीसी की धारा 269 व संहिता की धारा 271 इसमें उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है इस विषय पर दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, तो इसके लिए जो दंड है वह दोनों में से किसी भांति का कारावास 6 मास का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। नहीं कोई भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 272 व आईपीसी की धारा 270 इसमें प्रावधान किया गया है कि परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। आईपीसी की धारा 270 व इस संहिता की धारा 272 इसमें परदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है इस विषय पर दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें बताया गया कि जो कोई परदेश से
ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि और जिससे वह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, तो इसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 273 व आईपीसी की धारा 271। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 273 व आईपीसी की धारा 271 इसमें संगरोधन के नियम की अवज्ञा के विषय में दंड का प्रावधान करता है। आईपीसी में यह कारांतीन के नियम की अवज्ञा और भारतीय न्याय संहिता में संगरोधन के नियम की अवज्ञा। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई परिवहन के किसी ढंग को संगरोधन की स्थिति में रखे जाने के या संगरोधन की स्थिति वाले किसी ऐसे परिवहन का समागम विनियमित करने के या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करता है, तो इसके लिए जो दंड है वह 2 वर्ष का कारावास किसी भांति का जुर्माना है, दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है या संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 व आईपीसी की धारा 272। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 व आईपीसी की धारा 272 इसमें विक्रय के लिए आशीत खाद्य या पेय का अपमिश्रण इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो विक्रय के लिए आशीत खाद्य या पेय का अपमिश्रण, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह इसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करता है कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में हानिकर बन जाए, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो दोनों में से किसी भांत का कारावास जो 6 मास का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। आईपीसी में जो जुर्माने की रकम थी वो 1,000 रुपए बंधित थी, प्रावधानित थी। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 275 व आईपीसी की धारा 273। तो आईपीसी की धारा 273 जो राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 273 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 275 इसमें प्रावधान है हानिकर खाद्य या पेय का विक्रय, निनाक्सियस जो पदार्थ है हानिकर खाद्य या पेय का विक्रय। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो हानिकर बना दी गई हो या हो गई हो या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य पेय के रूप में हानिकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचता है या बेचने का प्रस्तावना करता है या बेचने के लिए अभिदर्शित करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो दोनों में से किसी भांत का कारावास जो 6 मास का हो सकेगा और जुर्माने से जो 5,000 रुपए का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी में जो जुर्माने की रकम थी वो 1,000 रुपए थी और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 276 व आईपीसी की धारा 274। तो आईपीसी की धारा 274 व संहिता की धारा 276 इसमें औषधियों का अपमिश्रण के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी औषधि या भेषजी निर्मित में अपमिश्रण इस आशय से कि यह संभाव जानते हुए कि वह किसी औषधि प्रयोजन के लिए ऐसी बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजी निर्मित की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह हानिकर हो जाए, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो
कारावास, किसी भांति का कारावास 1 वर्ष का, या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। नहीं कोई भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले सकेगा। इस धारा के आईपीसी में जो दंड की रकम, जो जुर्माने की रकम है वो 1,000 यानी आईपीसी की धारा 274 में जो दंड था वो 6 मास का कारावास या जुर्माना जो 1,000 रुपये या दोनों। भारतीय न्याय संहिता की धारा 277 व आईपीसी की धारा 275। तो आईपीसी धारा 275 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 277 इसमें अपमिश्रित औषधियों का विक्रय के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई यह जानते हुए कि किसी औषधि या भेषजी निर्मित में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है या उसकी क्रिया बदल गई है या हानिकर बन गई है, उसे बेचता है, बेचने का प्रस्तावना करता है, बेचने के लिए प्रदर्शित करता है, या किसी औषधालय से औषधि प्रयोजनों के लिए उसे अपमिश्रित करने के तौर पर देता है, या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधि प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग कारित करता है। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह 6 मास का किसी भांति का कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले सकेगा। आईपीसी की धारा 275 में जो जुर्माने की रकम थी वो 1,000 रुपये प्रावधानित थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 278 और आईपीसी की धारा 276। तो आईपीसी की धारा 276 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 278 इसमें प्रावधान है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। तो इसमें इस विषय में दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस संहिता की धारा 278 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी औषधि या भेषजी निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजी निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचता है या बेचने का प्रस्तावना करता है, बेचने के लिए अवदर्शित करता है, या औषधि प्रयोजनों के लिए औषधालय से को देता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 6 मास का किसी भांति का कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले सकेगा। आईपीसी की धारा 276 में इसके लिए जो जुर्माने की रकम थी वो 1,000 रुपये प्रावधानित थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 व आईपीसी की धारा 277। आईपीसी की धारा 277 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 व आईपीसी की धारा 277 इसमें लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या गंदा करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह साधारण तौर पर उपयोग में आता है कम उपयोगी हो जाए, इसके लिए जो दंड है वो 6 मास का कारावास किसी भांति, ये जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान कर सकेगा, विचारण कर सकेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 280 व आईपीसी की धारा 278 तो इसमें वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना है
इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना। तो इसे प्रावधान करता है कि जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा इस प्रकार दूषित करता है कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हों या लोग मार्ग में आते जाते हों हानिकर बन जाए, तो इसके लिए केवल जुर्माने से दंड का प्रावधान करता है। नहीं, जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या से दंडित किया जाएगा। पीछे धारा 278 में जुर्माने की रकम 500 रुपये प्रावधानित थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 वाईपीसिक धारा 279 आईपीसिक धारा 279 यूपी उत्तराखंड ईपीओ पूर्व और राजस्थान के ईपीओ के पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 वाईपीसिक धारा 279 इसमें प्रावधान है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हाँकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहत या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, तो इसके लिए जो दंड है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो किसी भांति का कारावास जो 6 मास का हो सकेगा, जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 282 वाईपीसी धारा 280 भारतीय न्याय संहिता की धारा 282 वाईपीसी धारा 280 इसमें जलयान का उतावलेपन से चलाना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 में जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 282 आईपीसी की धारा 280, तो इसमें जलयान का उतावलेपन से चलाना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहत या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जो 6 मास या जुर्माना जो 10,000 तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 280 में जुर्माने की रकम 1000 रुपये थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 283 व आईपीसी की धारा 281, तो इसमें भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 284 व आईपीसी की धारा 282 इसमें असुरक्षित या अति भारित जलयान से भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 282 व आईपीसी की धारा 283, तो इसमें प्रावधान है लोक मार्ग या नव परिवहन पथ में संकट या बाधा करने पर दंड के विषय में प्रावधान करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 व आईपीसी की धारा 284 इसमें विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के विषय में दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 व आईपीसी की धारा 285 इसमें अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के विषय में दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 व आईपीसी की धारा 286 इसमें विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 व आईपीसी की धारा 287 इसमें मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 290 व आईपीसी की धारा 288 इसमें किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के विषय में दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 व आईपीसी की धारा 289 इसमें जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण इस संबंध में दंड का प्रावधान करती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 व आईपीसी की धारा 290, इसमें अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 व आईपीसी की धारा 291। तो आज यहीं तक धारा दो इनिशियल तक धारा 293 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। यह इसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है धारा 293 व आईपीसी की धारा 291। इसमें न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 व आईपीसी की धारा 291, इसमें न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जिसको किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर किसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है या उसे चालू रखता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 मास सादा कारावास, 6 मास का सादा कारावास, जुर्माना जो 5,000 रुपये सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 294 व आईपीसी धारा 292, तो इसमें अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि इसके उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि जो उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी अंतर वस्तु का प्रदर्शन भी है को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका जहाँ उसमें 2 या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहाँ उसकी किसी मत का प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना, सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। इसकी उपधारा 2 में बताया गया है कि जो कोई किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र आदि को किसी भी रीतियों में जो चाहे कुछ भी हो बेचता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक प्रदर्शित करता है, उसको किसी भी प्रकार प्रचालित करता है, उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन यह परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचता है, उत्पादित करता है, अपने कब्जे में रखता है। इसके खंड खा में है कि किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात, ले जाना प्रयोग प्रयोजनों में किसी प्रयोजनों के लिए करता है। इसके खंड ग में बताया कि किसी ऐसे कारोबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है। इसके घ में बताया कि यह विज्ञापित करता है कि निषादनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हो ज्ञात कराता है। इसके खंड अंगम बताया कि ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध है करने की स्थापना करेगा, करने का प्रयत्न करेगा। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है यानी प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास, जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा। इस भारतीय न्याय संहिता आईपीसी धारा 292 जो हिकलिन के नियम के विषय से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता धारा 295 व आईपीसी धारा 293, तो इसमें शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि के विषय में दंड का प्रावधान करता है। आईपीसी धारा 293 जो यूपीएपीओ के पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। आईपीसी धारा 293 तरुण व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम व्यक्ति के विषय में। और इस संहितक धारा 295 में बताया गया कि जो कोई किसी शिशु को कोई ऐसी अश्लील वस्तु जो धारा 294 निर्दिष्ट है बेचेगा, भाड़े पर देता है,
वितरण करता है, प्रदर्शित करता है, परिचालित करता है या ऐसा करने की प्रस्तावना प्राप्त करता है। तो प्रथम दोष सिद्धि पर जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माना जो 2000 रुपये तक हो सकेगा। और द्वितीय पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास किसी भांति जुर्माना 5000 रुपये हो सकेगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा सकेगा। धारा 296 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 व आईपीसी धारा 294। आईपीसी धारा 294 एमपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें प्रावधान की इसमें अश्लीलकार और गाने धारा 296 में प्रावधान किया अश्लीलकार और गाने के संबंध में दंड का प्रावधान। तो इसमें बताया गया कि जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है या किसी लोक स्थान या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता है तो इसके लिए जो दंड है वो 3 मास का कारावास किसी भांति का और जुर्माना 1000 रुपये या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 297 व आईपीसी धारा 294 का इसमें लॉटरी कार्यालय रखने के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आज इतना ही भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 16 व धारा 298 से आगे धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।